आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना, गिनाई नाकामी, कहा साइज सरकार में लॉ एंड ऑर्डर हुए खराब। जिम्मेदार अधिकारी को स्वच्छता से कोई मतलब ही नहीं, मानपुर तहसील कार्यालय में गंदगी का अंबार, पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत गांव-गांव में होगी सफाई, राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 1800 मकान भी हुए स्वीकृत, प्रधानमंत्री ने दिया गरीबों को छत। गणेश पंडाल में डांस के दौरान हुई हाथापाई, घटना के बाद आरोपी हुआ फरार, तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुराने वाद्य यंत्रों के साथ हुई बप्पा की विदाई, धूमधाम के साथ किया गया बप्पा को विदा, अनोखे अंदाज में हुआ गणेश विसर्जन। प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम का हुआ गृह प्रवेश, पीएम ने हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौंपी चाबी, हितग्राहियों में दिखी खुशी की लहर। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में डीजे पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई थी। सुस्ती से चल रहे याचिका पर सख्त एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरे प्रदेश में डीजे को लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी, इसे निश्चित करने के लिए राज्य शासन से कहा है। वहीं इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला कलेक्टर और एसपी ने साफ तौर पर शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसके अलावा चलित वाहन पर साउंड सिस्टम नहीं लगाने पर भी राज्य शासन द्वारा कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले पर इंडिया टाउन न्यूज हर दिन संस्कार धानी के हर वर्ग की जनता से बात कर रहा है और उनकी राय ले रहा है। देखिए विवाद का मुद्दा बने डीजे पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज आवाज और मनमर्जी ढंग से बजाए जाने वाले डीजे को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका पेश की, जिस पर सख्त सुनवाई भी की गई। कुछ लोगों की मौज मस्ती और खुशी के कारण न जाने कितने ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज द्वारा इस विषय पर लगातार आपको राजनांदगांव की जनता का रुख बताने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टर मानसी ने हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश के बाद बुजुर्गों, छोटे बच्चों के परिजनों और छात्र छात्राओं से बातचीत की और डीजे पर लगे प्रतिबंध को लेकर उनकी राय भी जानी। इसी कड़ी में आज फिर इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर ने आम जनता से बातचीत की और झांकी में बजने वाले डीजे की आड़ में नशा करने वाले लोगों की विषय में भी राय ली। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीजे पर मचा हुआ बवाल है। अब झांकियों में डीजे बजेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। तमाम लोगों की हम राय दिखा रहे हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीजे पर सख्ती दिखाते हुए चलित वाहन पर किसी भी साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और अगर ऐसा कोई करता है कि चलित वाहन पर साउंड सिस्टम चलाता है तो उस गाड़ी का परमिट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये फैसला आया हुआ है। लेकिन इसके बाद आज ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आज राजनांदगांव में झांकियाँ निकलेंगी और ऐसे में यहाँ पर डीजे बजेगा कि नहीं, ये सबके मन में सवाल खड़ा हुआ है। लगातार हम आपको राय दिखा रहे हैं। हमने बुजुर्गों की, महिलाओं की, छात्रों की, सबकी राय आपको दिखाई। लेकिन उसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर डीजे बजता है और मैं उसमें साथ में नशे का नाम जोड़ती हूँ तो उसमें कुछ ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों का भी ऐसा कहना है कि डीजे पर नशा करके लोग आते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, और डीजे पर प्रतिबंध लगाना भी कितना सही है, कितना गलत है, चलिए फिर से आज लोगों से जानते हैं। वो तो है, डीजे बजता है तो नशा करके तो लोग आते हैं। हाँ। बट डीजे बंद नहीं करना था, क्योंकि उस पर थोड़ा सा माहौल ही अलग रहता है, और इस पर क्या है, डीजे बंद है तो कुछ माहौल ही नहीं है, आदमी को उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और चिढ़ आ रहा है। इसीलिए नशा तो करते हैं लेकिन डीजे पे नहीं करना चाहिए। नशे में ही झूमते हैं लोग वहाँ पर बजने पे, तो डीजे पे तो बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बहुत लो वॉइस में करना चाहिए। जिनको बजाना है तो खुशी का त्यौहार है, लोग उत्साह रहता है, तो म्यूज़िक भी ज़रूरी है, लेकिन उसका डेसिबल लेवल बहुत कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, न्यायालय ने सही फैसला किया है। होता क्या है कि डीजे तो एक बहाना है, सिर्फ नशा करके पी के वहाँ पे डांस करना है ना। न्यायालय ने जो फैसला है बिल्कुल सही है, और इससे क्या है, लोगों के जो इसकी वाइब्रेशन है, इससे हार्ट पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है और पूरी यानी शेक होता है बॉडी का, हार्ट किसी का भी,
तो ये सब चीज़ें के लिए ठीक है। सिंपल बैंड अगर बजे तो उसके लिए दिक्कत नहीं, और डीजे पे बैंड जरूर होना चाहिए। नशाखोरी को इस पे तो प्रतिबंध होना चाहिए, और जहाँ उनका स्थान है, बार है, वहाँ जाके जो पिए ये करे। और डीजे इसमें कम डेसिबल में बजाना चाहिए ताकि किसी को डिस्टर्ब मत हो। गौर करने वाली बात यह है कि इस ध्वनि प्रदूषण करने वाले डीजे के कारण न सिर्फ लोग बीमार और परेशान होते हैं, बल्कि नशा करने आए लोगों के कारण माहौल भी बिगड़ता है। आम जनता द्वारा डीजे की आड़ में नशा करके आने वाले लोगों का विरोध भी किया और माहौल खराब होने का भी जिक्र किया गया। राजनांदगांव की जनता ने न्यायालय के इस आदेश की सराहना करने के साथ साथ आभार भी व्यक्त किया है। बता दें कि इस आदेश का पालन करने के लिए सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को भी निर्देशित किया गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी डीजे बजता है या फिर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सख्ती से कराया जाता है। कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी जिले में डीजे बजाने की खबर सामने आती है तो ये माना जाएगा कि जिला कलेक्टर माननीय हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसलिए जिले में डीजे बजने की खबर सामने न आए, इस पर जिला कलेक्टर को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत भिलाई में आज जिला स्तरीय स्वच्छता सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम नगर निगम भिलाई द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य रूप से शामिल हुए और उन्होंने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और लोगों से स्वच्छता सेवा अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। तत्पश्चात भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब और तालाब परिसर की सफाई का अभियान भी चलाया गया। सफाई के इस अभियान में सांसद विजय बघेल के अलावा दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यानंद राठौर तथा दुर्ग कलेक्टर ऋचा चौधरी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के अलावा सामाजिक संगठन के लोगों ने भी अपनी सेवाएं दी। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने मीडिया से भी चर्चा की है। आज ये दो शुभ दिन है, एक तो भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और दूसरा भारत के नवनिर्माण करने वाले आज के युग के विश्वकर्मा स्वरूप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इन दोनों शुभ अवसर की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। माननीय मोदी जी को हम सब कामना करते हैं स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इस देश के भविष्य को ऐसे ही गढ़ते रहे। कि हम सब की पूरे देशवासियों की तरफ से पूरा मेरे दुर्ग लोकसभा की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज उनके जन्म दिवस पर जो अभियान हम लोग हर साल चलाते हैं, एक छोटे से कार्य को जो महाअभियान में तब्दील कर देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्म दिवस पर इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और हम लोग आज अपने दुर्ग जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ के साथ इस अभियान में हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, नगर निगम के महापौर, पार्षदगण, हमारे पार्टी के जिला स्तर के नेतागण और सभी विभाग के अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर और सभी समस्त विभाग के कर्मचारी अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के आवास के लिए चयनित हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी किफायती आवास योजना के हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई। इसी कड़ी में भिलाई में भी गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मोर मकान, मोर आस और मोर जमीन के करीब 596 हितग्राही हैं जो बहुत खुश नजर आए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर्व मांगलिक भवन बैकुंठ धाम भिलाई में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई निगम के महापौर और उपायुक्त द्वारा मंच से आवास योजना के हितग्राहियों को घर की प्रतीकात्मक चाबी बारी से सौंपी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भुवनेश्वर में ऑनलाइन उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजन किया था। उसी के तारतम्य में नगर निगम भिलाई के अंतर्गत लगभग 150 AHP जो मकान के हितग्राही हैं उनको मकान की चाबी सौंपी गई। साथ साथ 596 BLC हैं जो मकान खुद का था और उनको तोड़ के उनकी मदद की थी, तो वो उनको प्रमाण पत्र दिया गया है। और साथ ही साथ करीब 150 और है जिनको हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई। गृह प्रवेश कार्यक्रम में लगभग 450 लोगों को आवास आवंटन और गृह प्रवेश हुआ है।
हमारे नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लगभग 4,500 से ऊपर मकान अभी तक आवंटित हो चुके हैं। शेष जो बचे हैं वो भी बहुत जल्द आवंटित। खबर मोहल्ला मानपुर से है, जहां पुराने वाद्य यंत्रों के साथ पूरे जोश और उमंग के साथ बप्पा की विदाई हुई है। 10 दिन पहले बप्पा घर पर पधारे, आज उनके विदाई का दिन है। बप्पा को पूरे विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। जिला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी में बप्पा का विदाई पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। न्यायालय के आदेश पर डीजे व धूमल पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने के बाद भी जिला मुख्यालय में अनोखे अंदाज में बप्पा की विदाई की गई। विदाई के दौरान भक्तिमय हुए जिलेवासी द्वारा पुराने देशी वाद्य यंत्रों के साथ विदाई दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निर्धारित डेसिबल से ज्यादा साउंड वाले डीजे का उपयोग पूरी तरह से बैन है। यही वजह है कि प्रशासन बिना साउंड सिस्टम के धुमाल, बैंड और बाजे की ही अनुमति दे रहा है, जिसका पालन करते हुए मानपुर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग करते बाजे गाजे के साथ गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। कवर्धा जिले के लोहारीडीह में आगजनी की हत्याकांड को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसी सिलसिले में कवर्धा प्रवास के एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए छुईखदान रुके, जहां कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि साइज सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब हो गए हैं। लोहारीडीह में भयावह घटना हो गई। इस विषय को लेकर सीजी कांग्रेस जिला अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे ने भी कहा है कि लोहारीडीह की घटना से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना स्थल पर जा रहे हैं। तो ये लोहारीडीह में लोमहर्षक घटना घटी है। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है और एक को मार के टांग दिया गया है। और ये सीधी सीधी बात है कि कवर्धा पुलिस की नाकामी है और इसी कारण से इतनी बड़ी घटना घट गई है। ये पहली घटना नहीं है, बल्कि कवर्धा जिले में दूसरी घटना है जहां जिंदा जला दिया गया लोगों को। तो ये लगातार कवर्धा जिले में इस प्रकार की घटना हो रही है और ये गृह मंत्री का क्षेत्र है। इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है कि कवर्धा जिले में ही लोग सुरक्षित नहीं है, तो बचत जगत की स्थिति क्या होगी। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोहारीडीह में एक लोमहर्षक घटना घटी, जिसके अंतर्गत एक युवक को हत्या करके फांसी में टांग दिया गया था, पेड़ में टांग दिया गया था। उसके बाद जो विभत्स घटना जो घटी वो क्षेत्र गृह मंत्री का क्षेत्र है और इस तरीके से वहाँ एक अराजकता की स्थिति है। आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और अपने पूरे टीम के साथ आज वो घटनास्थल में जा रहे हैं, जायजा लेंगे, जांच करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इसलिए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटनास्थल जा रहे हैं। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। उमंग से हो सुबह की शुरुआत और शाम भी हो उमंग के ही साथ। चूल्हे की कढ़ाई पर इन सफेद पोहों के उतरते ही एक उम्मीद जागती है। डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ हल्के फुल्के और हेल्दी नाश्ते पर सबकी पहली पसंद शुद्ध पोहा, जिसके साथ परिवार में आती हैं खुशियां और उमंग। खाओ उमंग, रहो उमंग। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल।
क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनवादी राजमिस्त्री मजदूर संघ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा दुर्ग के गंज मंडी प्रांगण में विश्वकर्मा पूजन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संघ से जुड़े लोगों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें, विश्वकर्मा पूजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव उपस्थित हुए, जहां संघ से जुड़े लोगों ने मंच पर विधायक को पुष्पहार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उसके बाद विधायक यादव ने सृष्टि के रचयिता, शिल्पकला एवं वास्तुकला के आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना सभी के साथ मिलकर की। जनवादी राजमिस्त्री मजदूर संघ जिला दुर्ग के साथियों द्वारा दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव को मंच से सम्मानित भी किया गया और विधायक यादव ने मंच से संघ से जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा भी की। आवाज हमारा भगवान विश्वकर्मा जो शिल्पी के देवता ऐसा मानता न बना दुनिया का जो निर्माण करी से भगवान ब्रह्मा के वो अवतार माना जाते हैं भगवान विश्वकर्मा के। आज हम जयंती पर मना रहे हैं। ये बहुत हद से विश्वकर्मा भगवान दुनिया को नहीं अब वो विश्वकर्मा के हाथ और गोड़ के रूप में आप जो राज में बैठे हुए वो आज पूरा दुनिया में काम कर रहा। आज भी दुनिया सबके सपना ला मौत रूप से कोई काम करते तो हम राज में करते घर घर आने की इच्छा होती है, अच्छा घर बनाए। और मेरे तरफ से दुर्ग जिला ग्रामीण के राज मिस्त्रियों को बहुत बहुत बधाई। इनकी मेहनत है जो आज रंग लाया है। इन्होंने जो भीड़ बनाया, इतने भीड़ संघ संगठन बहुत अच्छा से मजबूती किए और आज इसी के चलते हमने विश्वकर्मा पूजा बहुत अच्छा से मनाए। सब लोग मिलजुल करके बहुत पूजा पश्चक किए हैं और कल उनकी विसर्जन है। कल रैली के साथ में विसर्जन करेंगे और इसी को देखते हुए इसी खुशी में हमारे गजेंद्र यादव विधायक जी आए थे। उन्होंने भवन के लिए 10 लाख रुपए का घोषणा करके गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन से स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चालू किया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत गांव-गांव में सफाई की जाएगी। साथ ही साथ आज राजनांदगांव जिले के लिए 20,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 1800 मकान भी स्वीकृत किए गए हैं, जिसके बाद आम आदमी के मन में जिनके पास मकान नहीं है उनके चेहरे पर खुशी दिखी। बता दें, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि मोदी के जन्मदिन के अवसर पर और प्रधानमंत्री ने सरकार के 100 दिन के पूरे होने के अवसर पर मोदी ने गरीबों को छत दिया है। राजनांदगांव शहर में ही 1800 लोगों को प्रधानमंत्री ने मकान देने की पहल चालू की है। साथ ही साथ चौथी लाइन और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सौगात मात्र 100 दिन में ही दे दी गई है। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि राजनांदगांव जिले में ही कुल 20,000 लोगों को मकान की सौगात मिली और स्वच्छता अभियान भी गांधी जयंती के दिन तक चलाया जाएगा। कैसे हम अपना अर्थार्जन करके कमाई करके एक सुंदर सा घर बना ले, जीवन की एक कल्पना सुंदर सा घर हो। और इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे उस अंत्योदय के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की, जो भाई भटके बिछुड़े हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा शिक्षा सबको सुलभ रहे, ऊंच नीच लवलेश रहो, भेदभाव अवशेष न। खबर संस्कारधानी से, जहां स्वच्छता के पखवाड़े के कार्यक्रम में आज राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने शिरकत की और कहा कि मोदी जी सरकार ने 100 दिन में बहुत सारे काम किए हैं और स्वच्छता के लिए भी काम किया है। आने वाले समय में मोदी जी गुड गवर्नेंस को आम लोगों तक, नीचे के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही है। बता दें, डीजे साउंड सिस्टम के प्रतिबंध पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने बोला कि हम सब कानून से बंधे हुए हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए डीजे साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो फॉलो करना चाहिए, या फिर जो
बाजे के जो एक जोर दिया जा रहा है डीजे को लेकर के, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? ऐसा है कि हम सब कानून से बंधे हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ऐसा है कि हम सब कानून से बंधे हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं होता। सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी को स्वच्छता से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही मामला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर तहसील कार्यालय का है, जहां शौचालय में गंदगी का अंबार है। पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं है। दूर दराज से आए वनांचल के ग्रामीणों को काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक और केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के जरिए गांव से लेकर नगर को साफ और स्वच्छ रखने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के मानपुर तहसील कार्यालय के जिम्मेदार शायद केंद्र सरकार की योजना से अनजान है। यहाँ के अधिकारियों को सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। कंदाड़ी से आए सर फार्म बा कही के तक कथी की पंचायत से प्रस्ताव लानो की जहूँ कहा था, और यहाँ पानी पिए व्यवस्था नहीं है सर, बाथरूम जाए बगल व्यवस्था नहीं है। अपने निजी काम से आया था, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी मुझे बाहर जाना पड़ा और बहुत टाइम बाद भी यहाँ पर काम अच्छे से नहीं हो रहा है और शौचालय भी नहीं है, जिससे हमें बार बार बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर शौचालय होनी चाहिए, अब जिला बन चुके हैं अंबागढ़ मोहला। पानी भी सुविधा नहीं है। पानी पीने के लिए मैं बाहर गया था, होटल में पीकर अभी आया हूँ, वहाँ से भी यहाँ से निकला हूँ मैं, मेरा काम नहीं हुआ है अभी। अब कुछ दिन बाद फिर बुलाएंगे, फिर आऊँगा मैं। शौचालय तो गंदगी से भरा हुआ है, शौचालय है पर उसमें कुछ सुविधा ही नहीं है। लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे इस शौचालय की साफ सफाई के प्रति आज तक प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग कामों को लेकर आते हैं। ऐसे में उन्हें इन सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसी परेशानी से यहाँ के कर्मचारी भी जूझते हैं। गौर करने लायक बात तो ये है कि समय समय पर तहसील कार्यालय का प्रशासन के उच्च अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं, लेकिन वे भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों के कहने अभी मेरे संज्ञान में आया है और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उनके परिसर में अगर किसी प्रकार की गंदगी या पेयजल की समस्या, चूँकि वहाँ पर ग्रामीण भी आते हैं, ये संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे अब कि इसमें सुधार हो और थोड़ा सा अभी सरकार बने 9 महीना हुआ है, 5 साल की गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तहसील कार्यालय का शौचालय सालों से टूटा पड़ा हुआ है। वहीं शौचालय के ठीक बगल में ही तहसीलदार का कमरा है। फिर भी न जाने क्यों शौचालय की साफ सफाई की ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि तहसील परिसर में पीने के लिए पानी का भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में काम से आने वाले लोगों को यहाँ पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। मजबूरन उन्हें खरीद कर पानी पीना पड़ता है। इस दिशा में भी किसी तरह प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही पानी की कोई व्यवस्था बनाई जा रही है। मोहला मानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीलकंठ साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।